नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश से। वर्तमान में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तथा साइबर अपराधियों द्वारा अपराध करने में हाईटेक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन अपराधियों से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वीडियो के माध्यम से आम जन को साइबर अवेयरनेस संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि भाई फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल बेसिकली इज ए सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो ये मॉनिटर करता है कि जब भी आप एक इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या चीज़ को अलाउ करना है और किस चीज़ को ब्लॉक करना है। मतलब जब भी आप कोई इंटरनेट यूज़ करेंगे उसमें कुछ ऐसी वेबसाइट रहेंगी जिनको ब्लॉक करना है, कुछ ऐसे पॉपअप्स होंगे, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होंगी जिनको अलाउ करना है या नहीं करना है। ये सारे जो परफॉर्म या जो एक्शन होते हैं वो फायरवॉल के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फायरवॉल के आर्किटेक्चर के बारे में। तो फायरवॉल दो तरह की होती है, ये हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली फायरवॉल का यूज़ क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल को एक सिक्योरिटी डिवाइस हम बोल सकते हैं। मतलब जब भी आप कोई सपोज कोई कंपनी है या कोई लोकल एरिया नेटवर्क है या कोई वाइड एरिया नेटवर्क है, उसमें हमें सिक्योरिटी इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी फीचर डालना है कि भाई कोई जो अनऑथराइज यूज़र है वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, और कुछ ऐसी जो अनवांटेड एक्टिविटी है उससे हम अपने नेटवर्क को बचा सकें। इसलिए हम लोग एक फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। और एक इसका एक्स्ट्रा फीचर ये भी है कि भाई जब भी हम फायरवॉल यूज़ करते हैं तो उससे जो पॉपअप्स वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह या जो कुकीज़ वगैरह हैं उनको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हार्डवेयर फायरवॉल वर्सेस सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बारे में। तो इन दोनों की क्या क्वालिटी रहती है, ठीक है, बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में। ठीक है, तो हार्डवेयर जो फायरवॉल होती है वो प्रोटेक्ट एन एंटायर नेटवर्क। अगर अपन बात करें, सपोज आपका कोई कैंपस है या कोई ऑफिस है, उस पूरे ऑफिस को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो अपन हार्डवेयर फायरवॉल की आवश्यकता होती है। अब इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है? तो हार्डवेयर फायरवॉल को हम राउटर के साथ इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही जहाँ से नेटवर्क एक्सेस होता है उसको हम इसके माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इसको राउटर लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा, सबसे जो इसकी खासियत या कमी बोल सकते हैं कि ये महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर फायरवॉल, क्योंकि ये पूरे जो होल नेटवर्क होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की। तो एक ये सिंगल जो कंप्यूटर रहता है, जो अपना लोकल कंप्यूटर रहता है या एक पर्सनल पीसी की बात करें, उसको ये प्रोटेक्ट करती है और ये सस्ती होती है। आपने देखा होगा कि जो आपके कंप्यूटर रहते हैं उन सबके अंदर एक फायरवॉल ऑलरेडी इनबिल्ड रहती है। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताया था आर्किटेक्चर के बारे में। ये जैसे आपका इंटरनेट है, ठीक है, अब ये इंटरनेट हो गया, यहाँ ये जो एक्सेस पॉइंट होता है यहाँ पर हम फायरवॉल को इंस्टॉल करेंगे ताकि जो इनपुट रहेगा, जो अनवांटेड इनपुट रहेगा उसको हम रोक सकें और जो अपनी कुछ सिक्योरिटी जो हम नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं उनको भी हम ब्लॉक कर सकें। केवल वही डेटा इनसाइड आएगा जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, ये आपका नेटवर्क हो गया जो फायरवॉल के माध्यम से प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब इसको फिट कैसे करते हैं? जब भी आप कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं और जब उसमें फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें एक आईपी एड्रेस आपको असाइन करना पड़ता है, कुछ डोमेन नेम्स असाइन करने पड़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि भाई आपको किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को ब्लॉक करना है, कुछ पोर्ट्स रहते हैं कि ये पोर्ट किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम जब फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं उस समय हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब कुछ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी हमें इम्प्लीमेंट करती है कि भाई जब अपन फायरवॉल चाहते हैं तो हम उससे क्या, मतलब जो फायरवॉल हम जब इंस्टॉल कर रहे हैं उससे हमें क्या क्या यूजेस करना है, क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रोहिबिट ऑल कम्युनिकेशन दैट नॉट एक्सप्रेसली परमिटेड। मतलब कुछ ऐसे अनवांटेड जो वो रहते हैं, एक्टिविटी रहती है, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है,
केवल जो जैसे सपोज करें कोई ऑफिस है और उसमें केवल ऑफिशियल वर्क किया जाना है, तो उसमें फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, ये सारी चीज़ों को हम फायरवॉल के माध्यम से ब्लॉक कर देते हैं। केवल जीमेल हो गया या जो केवल कम्युनिकेशन के जो बेसिक साधन हैं, ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, ये सब चीज़ इन सब चीज़ों को केवल अलाउ करते हैं। ठीक है। तीसरा जो है प्रिविलेज एक्सेस। सपोज कीजिए कि भाई कोई एडमिन है उसको ज़्यादा प्रिविलेज देना है, कोई केवल यूज़र है उसको हमें कम प्रिविलेज देना है, तो ये सारी फैसिलिटी भी हम फायरवॉल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिफेंस इन डेप्थ, सिक्योरिटी अप्रोच वेयर ईच सिस्टम ऑन द नेटवर्क इज सिक्योर गेट पॉसिबल, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज आप एक कोई कंपनी में हैं तो उसमें एक बहुत सारे यूज़र वर्क कर रहे हैं, तो कौन सा यूज़र क्या चीज़ एक्सेस कर रहा है, इस चीज़ की एक लॉग क्रिएट होती है जो फायरवॉल के माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं कि अगर कोई यूज़र अनवांटेड एक्सेस करता है कहीं पर, तो हम उस लॉग की मदद से ये पता कर सकते हैं कि भाई किस यूज़र ने किस टाइम पे ये अनवांटेड एक्सेस किया, और फोर्स अटैक के लिए जितने भी सारे पॉइंट होते हैं उन सबको भी हम बाईपास करा देते हैं। तो ये सारी कुछ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रहती हैं जो हम जब हम फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल की। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक बेसिक इनबिल्ट फीचर होता है विंडो का, जो सारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी रहता है। ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रहती है, और ये कुछ चीज़ों को जैसे किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो उसको लिए अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, ये इसके बेसिक फीचर्स रहते हैं। ये ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। ठीक है। अब फायरवॉल रूल्स क्या रहते हैं, जब भी अपन फायरवॉल इम्प्लीमेंट करते हैं तो भाई किस चीज़, 3 थंब रूल है इसके कि भाई किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को ब्लॉक करना है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ना तो अपन ने अलाउ किया ना ब्लॉक किया, तो उसके लिए अपन एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाल सकते हैं कि भाई ये पहले अगर एक्सेस करना है तो उससे पहले ये हमसे परमिशन मांगे कि भाई यह इसे एक्सेस करना है या एक्सेस नहीं करना है, ये चीज़ रहती है। ठीक है। अब देखते हैं कि फायरवॉल क्या क्या कर सकती है। ठीक है। अपने क्योंकि इसमें कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर जब फायरवॉल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें और ये वायरस से प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती, तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है, वही हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई फायरवॉल क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो सबसे पहला, स्टॉप हैकर्स फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर। यस, बिल्कुल। कोई अगर फायरवॉल आप अच्छे से इंस्टॉल कर देते हैं, उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये आपको हैकर्स का अटैक जो होता है उससे बचा सकती है। दूसरा, जब प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी जब कोई आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑब्वियसली सेफ हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, पॉपअप्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह को भी हम इसके माध्यम से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन विच प्रोग्राम कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। मतलब हम ये सेटिंग्स कर सकते हैं फायरवॉल के माध्यम से कि भाई किस साइट को एक्सेस करना है और किस साइट को एक्सेस नहीं करना है। सपोज कीजिए कि आप एक पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करे, वो फेसबुक वगैरह या कोई ऐसी पोर्नोग्राफी साइट एक्सेस ना कर ले जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो। इसलिए तो आप एक फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई ये जो साइट हैं ये यूज़फुल नहीं है और इनको एक्सेस न किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है फायरवॉल कि वो आपके डेली रूटीन में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है। व्हाट इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम, ये रिमोट लॉगिन से ही प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। SMTP सेशन हाईजैकिंग से करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बग्स को भी ये रिमूव कर सकती है, स्पैम को भी आने से रोक देती है, ईमेल बॉम्ब्स को भी रोक देती है, सोर्स राउटिंग को भी ये कर। तो ये सारी कुछ बेसिक फीचर्स हैं फायरवॉल के जो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए सबसे मेन चीज़, फायरवॉल क्या नहीं कर सकती। ठीक है। कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालिशियस इनसाइडर। अब सपोज कीजिए कि भाई आपने आपका ये जो फायरवॉल है, सपोज कीजिए ये आपकी फायरवॉल हो गई, यहाँ पर इंस्टॉल है, ये आपका सिस्टम हो गया और ये नेटवर्क है। जब आप यहीं से कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, तो ये तो फायरवॉल के एक्सेस में ही नहीं आया, तो ये इससे आपको बचा नहीं सकती। दूसरा, कांट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कनेक्शन दैट गॉन। आपको सपोज कीजिए कि ये आपका सिस्टम है, ये फायरवॉल है, आपने कोई कनेक्शन यहाँ से ले लिया, अब ये इससे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये जो सिस्टम, ये जो कनेक्शन है आपका फायरवॉल के थ्रू नहीं आया है। तो अब आप चाहें तो जो चीज़ें, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको ये ब्लॉक नहीं करेगी क्योंकि एक्चुअली ये इससे कनेक्शन के थ्रू नहीं आया है, ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में कनेक्ट है, ये उससे भी आपका प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है। कंप्लीटली न्यू वायरस जो आते हैं उनसे ही प्रोटेक्शन नहीं देगी, और ये जो अलग अलग तरह के वायरस, तो ये कुछ लिमिटेशन है इसके कि इन चीज़ों से आपको बचा नहीं सकती। बाकी
इसकी जब अगर बड़े लेवल पर बात की जाए किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट के लिए बात की जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है साइबर क्राइम को कम करने के लिए, और आपके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको बिल्कुल बहुत कम कर देती है और आपके डेटा और आपकी सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, ये फायरवॉल के बारे में हमारी चर्चा है। अब हम बात करते हैं कि अगर साइबर रिलेटेड आपकी और कोई इशू है तो आप हमारे साइबर जर्नल और ऑफिस को मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक आम जन तक पहुंच सके और वो लोग अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।